हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी अ काइंड ऑफ आई डोंट नो। आप जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखेंगे, आपने टाइटल में देखा होगा कि टाइटल है कि डिड दे एवर केयर अबाउट यू। तो यानी कि ये कोई ऐसा इंसान है जो हो सकता है आज तक आपकी ज़िंदगी में हो या आपकी ज़िंदगी से जा चुका हो, लेकिन इसके साथ आपका रिलेशनशिप मोहब्बत वाला ही रहा है। ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप किसको माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं। बिकॉज़ मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये देख के बता सकूँगी कि बताने की कोशिश करूँगी कि क्या कभी भी उन्होंने आपका ख़याल किया, आपके लिए एक डिफरेंट कॉर्नर, एक डिफरेंट टच जो है वो महसूस किया या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एक ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि ऑरिकल से चेक करेंगे कि डिड दे एवर केयर अबाउट यू, क्या उनको कभी भी आपका ख्याल रहा, ख्याल आया, ख्याल किया या नहीं। रिगार्डलेस आप लोगों की लाइफ में आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड जिसके लिए, जिसकी तरफ से या जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। और ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। क्योंकि हर दफ़ा जो सिचुएशन होती है वो ब्लेम गेम की नहीं होती। कुछ लोगों की मोहब्बत के फेजेस और स्टेजेस इस तरह के होते हैं कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि इंसान शादी ही करे। तो हमारे यहाँ जो है वो रिलेशनशिप की सक्सेस को शादी का एंड समझा जाता है, और बहुत सारी मोहब्बतें जो हैं वो शादी पर डेड हो जाती हैं। तो इसलिए इस रीडिंग को ओपन होकर देखिएगा, और आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं उसके लिए अपना जहन बिल्कुल क्लियर रखें, आंखें बंद करें, उस पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आएँ और फिर बहुत ही दिल से इस बात का सवाल करें कि क्या उन्होंने कभी भी आपका ख्याल किया। डिड दे एवर केयर अबाउट यू। मैं उसी हिसाब से कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले ऑरिकल्स को चेक करूंगी। सबसे पहले ऑरिकल से एक आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी और इस क्वेश्चन की ओवरऑल एनर्जी निकालती हूँ कि जब कभी भी अगर आप उनसे सवाल पूछें कि क्या कभी भी उन आपने मेरा ख्याल किया, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अदर्स नीड फॉर लव। शायद ये आपसे शिकायतें बहुत करते हैं। 44 आया है। अगेन दूसरे चैनल पे भी मैंने रीडिंग की है, उसमें भी इंटेंशंस जो है वो मीटअप की हैं, और यहाँ पे भी 44 आया है। यूनियन नंबर है, ये एंजल प्रोटेक्टेड नंबर है। आपकी एज 44 होगी, या आप लोग फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, दैट इज़ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में मिले होंगे, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप को तो 44 ईयर्स नहीं हो सकते, बट समथिंग लाइक 4+4 8 भी हो सकता है। 8 मंथ अगस्त का होता है। अगस्त मंथ में आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ होगा, डेवलप हुआ होगा, बिकॉज गेट टू नो ईच अदर आया है। ये आपको जब भी मिलते हैं एक नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, और हर दफ़ा मिलने पर एक नई कंडीशन ज़रूर शेयर करते हैं कि अब इस तरह से मोहब्बत करो, अब इस तरह से ज़रूरत को पूरा करो, अब इस तरह से देखो कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, अब इस तरह से करना। अब वो करना क्या हो सकता है, वो तवज्जो है, वो कंपनी है, वो खुलूस है, वो लव मेकिंग है, व्हाट्सोएवर। बट हर दफ़ा आप दोनों को एक दूसरे का एक नया पर्सनालिटी का रुख जो है ना वो देखने को मिलता था। तो ये तो एक अच्छी बात है, आप लोगों ने मज़ेदार टाइम गुजारा है, आप लोग बहुत इन्जॉय किया है रोमांस। सो वाओ, lavish the one you love with personal attention and affection। जी जनाब, बिल्कुल केयर किया है। ये ना बहुत सोबर पर्सनालिटी लग रहे हैं, ख़ातून हो या मर्द, क्योंकि यहाँ ये बहुत ओल्ड एज पर्सन है, यहाँ लेडी जो है वो बहुत मेच्योर है। तो कंपैटिबिलिटी आप लोगों के डिसेंसी की और सोबरनेस की होगी। तो उसमें ना बहुत रेयर होता होगा कि वो जो बिल्कुल टीनेज कपल्स करते हैं ना हरकतें, उंगली पकड़ ली, चुटकी काट ली, मतलब ये बिल्कुल कि जैसे सुकून मिल गया कि मैंने टच कर लिया वो वाली बात है। बट कभी कभी आप लोग के मीटअप में कोई ऐसी यंग सी एक्टिविटी होती होगी
जो बहुत ही चाइल्डिश लगती होगी, लेकिन उसको करने में बहुत फ़न आता होगा। जैसे अच्छे खासे बैठे हुए एकदम से कोई म्यूज़िक प्ले हुआ तो मिलकर डांस करना शुरू कर दिया, और एकदम से हक कर लिया, कोई कोई विस्परिंग कर दी, मतलब बहुत ही डिफरेंस है। रोमांस में जितनी भी अटखिलियाँ होती हैं वो वाली बात। तो डू दे एवर केयर अबाउट यू? येस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने मोहब्बत को जिया है आपके साथ, ये तो मैं कह सकती हूँ बहुत कॉन्फिडेंस से। आप देखें बिल्कुल हाफ आया है, 25 एंड 44, तो दैट मीन्स के ज़िंदगी के या एज के एक हाफ एरा में आप लोग एक दूसरे से मिले, और आप लोगों ने एक कंप्लीट एरा जो है ना अपने साथ स्पेंड किया है, गेट टू नो, जाना है एक दूसरे को सबसे पहली बात। और स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, ब्रेकअप हुआ, जुड़ गए, रीयूनाइट हो गए, बिछड़ गए, फिर मिल गए, फिर साथ रह रहे हैं, जो भी मामला है, जानते जानते आप लोगों ने इस रिश्ते को भी जाना है। आपके पर्सन ने पहचाना है ख़ुद को भी कि वो अपने ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काबू कैसे पा सकते हैं, वो कैसे जो है वो अपने नफ्स पर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात नफ्स पे काबू पाना, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यस, ओवरऑल एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसमें फूट फूट के लव, अफेक्शन, अटेंशन, रोमांस बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। टैक्टिक्स आ रहे हैं कि क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, कैसे एक दूसरे की ज़रूरतों को पता करना चाहिए। और कभी कभी आपसे शिकायतें भी करते होंगे, जब शुरू शुरू में आप लोग का रिलेशनशिप रहा होगा, तो थोड़ा सा चीज़ी होना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिखाना, थोड़ा सा नाराज़ होना, थोड़ा सा तवज्जो को मांगना, ये बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो डू दे एवर केयर अबाउट यू? येस दे डिड, बिकॉज दे फाउंड यू कि आप ही हैं वो जो कि इनका जो है वो ख्याल रखेंगे, और ख़्याल रखना भी चाहिए, ठीक है। तो आपका भी इन्होंने ख्याल रखा है, आपको हर तरह से इन्होंने अपना माना है, और आपको अपना समझ के ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ एक्सप्लोर की हैं, ठीक है। चलिए जनाब, अब लिटरली टैरो से देखते हैं कि डिड दे एवर केयर अबाउट यू? डिड दे एवर केयर अबाउट यू? क्या जब भी आपके साथ इस पर्सन का रिलेशनशिप रहा है, था, तो क्या इस पर्सन ने कभी भी आपका ख्याल किया है, आपका ख्याल रखा है? डिड दे एवर केयर अबाउट यू? उनको कंसर्न होता था आपको लेकर, आपके लिए फ़िक्रमंद होते थे, आपका ख्याल करते थे? ये तमाम कॉन्टेक्स्ट है इस पूरी रीडिंग का। किंग ऑफ कप्स, तो बस फिर तो बात ही ख़त्म। इतना जेन्युइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, इतना जेन्युइन इंसान, ट्रस्टवर्दी। लेट्स सी मोर। डाउट नहीं कर सकते आप इस पर्सन पर। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़रा लेस एक्शन ओरिएंटेड है ये। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इन्होंने आपको वेट बहुत करवाया है, और एक अचीवमेंट हुई इनको, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक अचीवमेंट हुई। एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक तो आप दोनों साथ रहे, आप दोनों एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, चाहे साथ हों या ना हो। ये किंग है और वो क्वीन है। बस ये ज़रूर है कि आपने एक राह इख्तियार कर ली, आप एक तरफ हो गए, आपने एक रुख अपना लिया, आपने अपनी एनर्जी को आगे बढ़ने दिया, आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, और ये आपकी तरफ बहुत पुल फील करते हैं, बिकॉज आप बहुत फुल ऑफ लाइफ हैं, ठीक है। क्या इन्होंने कभी भी आपके लिए कंसर्न रखा, आपका ख्याल रखा? एक तो चीज़ ये है कि कुछ पाबंदियां कह लें, कुछ मसाइल कह लें, या कुछ ऑब्स्टिकल्स कह लें जो आप दोनों के दरमियान थी, वो ये कि 6 और 7 एंड देन किंग एंड क्वीन। ये एक फेमस पर्सनालिटी हैं, सोशल पर्सन भी हो सकते हैं, सोसाइटी में काफ़ी नाम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आपका और इनका यूनियन हुआ था, यानी आप दोनों जब मिले थे एक दूसरे से, यू बोथ हैपन टू ईच अदर, देयर वाज अ सक्सेस, देयर वाज अ विक्ट्री। इट लुक लाइक कि इतना स्मूथ ट्रांजिशन था आप दोनों का कि विन विन सिचुएशन थी। लाइक्स एक जैसी, मिजाज एक जैसे, आपके अंदर पैशन तो उनके अंदर इमोशंस, आपके अंदर एनर्जी तो उनके अंदर वार्मथ। तो ये बहुत अगर यहाँ पर पेंटिकल्स या पर यहाँ पर स्वॉर्ड्स आता तो फिर थोड़ी सी सख्ती नज़र आ रही थी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता तो मामला डिफरेंट था, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ रोमांस और यहाँ इंटीमेसी दोनों मिलकर एक अलग एरोटिक हो जाता था। एरोटिक इज़ अ वेरी बोल्ड वर्ड,
बट आप लोगों का रोमांस बहुत अच्छा रहा है, बहुत लाउड और बहुत बोल्ड रहा है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट सॉर्ट ऑफ आप समझ सकते हैं कि सरप्राइजिंग इनके लिए भी रहा। और आपने जो अपने आप को एक थोड़ा सा अपने आप को अलग किया, वो इस वजह से बिकॉज बहुत इंतज़ार होते हैं ना, तकरीबन करीब कोई 7 साल हो गए, 7 महीने हो गए, और उसमें बहुत वेट करना पड़ा। और जब वेट किया आप लोगों ने, तो उसमें ये हुआ कि उसके बाद भी कोई कंक्लूजन ऐसा नहीं था कि आप लोग एक हो सके हों। तो लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी भी हर्ट नहीं किया, यानी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जिससे आप डैमेज ही हो गए हों। इतना तो नहीं किया है, क्योंकि आपके अंदर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिसको राइट टाइम पर अपने आप को संभालना आता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगर होता तो उसने तो पाबंदी लगा दी होती, कंडीशन लगा दी होती, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को अपनी एनर्जी को ना बचाना आता है कि यार आई एम गेटिंग ड्रेन्ड, मेरी पॉजिटिविटी ख़त्म हो रही है, मुझे कुछ नया करना है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने के लिए वो एनर्जी तैयार रहती है। तो इस पर्सन ने समझ लीजिए कि आपको बहुत वैल्यूबल समझा है, और जब आपसे मुलाकात हुई है तो बहुत विन विन सिचुएशन थी। और विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि आप और ये किसी मोमेंट पर अलग भी होंगे। तो शायद इस नौइयत से ना कभी भी ऐसी कोई चीज़ हुई ही नहीं जो बहुत डिज़ास्टर्स हो, क्योंकि रिलेशनशिप में वे रहते हुए भी बहुत मसाइल हो जाते हैं, बहुत हर्ट कर देते हैं लोग, पार्टनर्स एक दूसरे को। लेट्स सी मोर। डिड दे एवर केयर अबाउट यू? डिड दे एवर केयर अबाउट यू? हैंगमैन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। द सन, मैंने कहा था विन विन सिचुएशन हुई है। लियो, पाइसीज, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते थे या चाहती थी, जेंडर आप अपने हिसाब से रखिएगा, बट कोई एक बात थी जिस पे ऊपर ये गिव अप नहीं करना चाहते थे। वो नॉर्म्स हो सकते हैं, वो रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, बट आपको वेटिंग गेम पे डालने का पर्पज़ ये था कि ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते थे। आप देखें कि कैसे दोनों हाथों पे उसने वॉन्ट्स को होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर अगर विन विन सिचुएशन है तो यहाँ पर ये क्लेम भी नहीं हो सकता कि तुम मेरी लाइफ से मत जाओ, क्योंकि अब वो क्योंकि के बाद का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसके अंदर इनके अंदर कोई एक्शन नहीं था। तो इसी वजह से ये ख़ुद भी सेफ़ रहे और आप भी एक तरीके से सेफ़ रहे अगर आपने मूव ऑन किया, क्योंकि इस तरह से वेट करना और फिर इनका गिव अप ना करना, तो वो कोई सलूशन नहीं था। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। डिड दे एवर केयर अबाउट यू? डिड दे एवर केयर अबाउट यू? डिड दे एवर केयर अबाउट यू? ये कार्ड अभी मैंने इतना शफल किया, पहले भी आ रहा था। दे आर सॉरी फॉर दिस। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये हमेशा से चाहते थे कि ये आपको कुछ ना कुछ ऐसी ऑफ़र ज़रूर कर दें जिससे आप मूव ऑन ना करें, आप आगे ना चले जाएं, आप इनसे अलग ना हो जाएं, बट इनमें गट्स नहीं थे। तो ये केयर ही था, ये कंसर्न ही था, बिकॉज जिस चीज़ को करने की इनमें कैपेसिटी नहीं है, उस चीज़ को ये क्लेम क्या करते। तो दे आर सॉरी फॉर दैट। इन्होंने हमेशा सोचा है कि ये आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करें जिससे आप इंटैक्ट रहें रिश्ते के अंदर, ठीक है। बहुत बड़े रियलाइजेशन के बावजूद भी इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया विद द पाइसीज एनर्जी एंड हैंगमैन। ये जान लेना कि कितना इम्पोर्टेंट है ये पर्सन, ये जान लेना कि ये मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है और कितनी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, इसका सरप्राइज़ देना। यानी इनफैक्ट इन्होंने बहुत दफ़ा ऐसी कोशिश की होगी कि आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा सीन हो जाए जिसमें बेबी तक हो जाए। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि कोई ऐसी बात, ये जो ऑफ़र आ रही है ना, ये कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि ये पाबंद हो जाए मुझसे, खातून हो या मर्द, आप जिस भी हिसाब से देख रहे हैं। इन्होंने कभी इजहार भी किया होगा कि आई वांट टू हैव अ बेबी विथ यू, बट लाइक आई वांट टू बी अ मदर और आई वांट टू बी अ फादर, ताकि कोई चीज़ ना बांध के रखे। इजहार में तो इजहार हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड भी आया है कि लर्न टू मीट अनदर नीड्स फॉर लव, यू नो, जानो कि दूसरे की ख्वाहिशात क्या हैं। ये इनका हमेशा से कंसर्न रहा होगा कि तुम इसी तरह समझो
जो मायने अंदाज में मतलब की बात कह देना। और आप शायद हो सकता है इनसे एज में कम हो, आप इतना ज़्यादा पिक ना कर सकते हो, लेकिन यू हैड बीन द मोस्ट हैप्पीएस्ट, सरप्राइजिंग, फुल ऑफ लाइफ, द अल्टीमेट हैप्पीनेस ऑफ दिस पर्सन। इतना ख़ास तौर पर जान लेना कि आप इनकी लाइफ में कितनी खुशियाँ लेकर आए हैं। इसी वजह से इन्होंने गिव अप भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो जो गिव अप ना करने के पीछे इनके बैकग्राउंड में जितनी रीजंस है ना, दे वर अ लॉट टू टू क्लेम एंड टू से कि भाई नहीं हो सकता ये सब कुछ। इसीलिए ये आपको मुस्तकिल पेंडिंग में डिले पर पेंडिंग में डिले पर डाले चले जा रहे थे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये भी नहीं कह सकते थे कि ये क्यों इतना डिले करवा रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। एंड देन येस, जिस तरीके से आप मूव ऑन हुए, इनको बहुत इस बात पर रंज भी है, इनको बहुत इस बात पर सॉरी भी है, इनको बहुत इस बात पर लूज भी फील करते हैं, ये लॉस्ट भी फील करते हैं कि शी कुड हैव बीन माइन, ही कुड हैव बीन माइन, बट नहीं तो नहीं। तो ये कहना कि इन्होंने कभी आपका केयर किया या कभी आपका ख्याल किया या आपके लिए कंसर्न रहे, बिल्कुल रहे, और बस ये है कि उसके लिए इनके पास कोई एक्शन प्लान जो है ना वो नहीं था। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में इनकी फीलिंग्स चेक करते हैं। डिड दे एवर केयर अबाउट यू? 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 लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। इन्होंने आपके फ्रेंड्स में से किसी सिबलिंग में से, किसी कज़न में से, या लिटरली किसी दोस्त को भी अप्रोच किया होगा कि यार कोई सीन फिट हो जाए अगर तो। फैमिली इश्यूज़ थे, वो मैं बोलना नहीं चाह रही थी पहले, बैकग्राउंड में मुझे रीजंस नज़र आ गई थी। इनके अपनी लाइफ के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे होंगे। ट्रस्ट, एक्चुअली ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर कोई इन्हीं से वाकई पूछ रहा है कि कभी तुमने मेरा ख्याल किया, तो उनका जवाब ये हो कि कब नहीं किया, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू हैव योर ट्रस्ट। फ्लर्ट, बेस्ट पार्ट। मैंने कहा था ना कि जैसे जिस तरीके से आप इनकी लाइफ में इंटरवीन हुए और हैपनिंग हुई और जो सरप्राइजेस मिले, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। दे इन्जॉयड दैट फेज़ अ लॉट, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया है इन्होंने उस मोहब्बत को, उस जेस्चर को, उस मोमेंट्स को, उन प्लेजर को जो आपके साथ इनके स्पेंड हुए हैं, बिकॉज़ इनको भी एक लाइफ की एक रीज़न मिली हुई थी, एक पर्पज़ मिला हुआ था जिससे ये अपनी लाइफ को जी सकते हैं। अभी पता नहीं क्या मामलात होंगे आप दोनों के दरमियान, लेकिन अगर मैं कुछ साल पहले का पूछूं कि क्या कभी इन्होंने आपका ख्याल किया, बहुत सारे लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग में भी पूछते हैं कि क्यों ऐसे हैं, और फिर वो थोड़ी देर बाद मुझे वजह भी बता देते हैं, बिकॉज मेकिंग अ पर्सन कल्परेट एंड आस्किंग समथिंग एल्स इज़ इतनी तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। बट कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स डल हो जाते हैं, तो उसको रिवाइव करने के टेक्टिक्स हर पार्टनर के पास होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या लवर्स हों। तो यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पर्सन कोई फेक थे या कोई चीट कर रहे थे या कुछ ऐसे कर रहे थे। इसी तरह होना था, ये कह लें आपके रिश्ता इसी तरह होना था, ये जिस तरह चल रहा है इसको इसी तरह होना था। बट हाँ, ये ज़रूर होता है, शायद करेज जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोनों पार्टनर्स में किसी एक में एक्सट्रीम करेज और एक में बहुत सारे इश्यूज़ हों, जैसे फैमिली इश्यूज़ बहुत सारे थे, तो ज़ाहिर बात है जब वो अपने फैमिली इश्यूज़ को जान सकता है कि फिर सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, वो इतनी वर्स्ट हो जाएगी कि हम एक दूसरे की नज़रों में इज़्ज़त करने के बावजूद एक दूसरे को नफ़रत करने लगेंगे। तो शायद इसीलिए आज तक आप दोनों के दरमियान नफ़रत का कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। आप दोनों आज भी हर एक दूसरे के साथ हैं, तो यू पीपल चेरिश द मोमेंट। ऐसी कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान नहीं है जो आप दोनों को गालिम गलोच या एक दूसरे को बद्दुआओं तक ले जाए। यू पीपल स्टिल लव ईच अदर। एंड अगर कोई ये कहे कि इन्होंने कभी भी आपका केयर नहीं किया, तो ये बात गलत होगी। दे लव्ड यू, दे लव यू स्टिल, एंड दे फाइंड इट कि ये विन विन सिचुएशन है, और बहुत पेशेंस के साथ वो आपको कैरी करते हैं, बहुत पेशेंस के साथ वो अपने आप को अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करते हैं। वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज द 6 ऑफ वॉन्ट्स बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन लग रहे हैं, बट
क्या होंगे मामलात वो आप बेहतर जानते हैं, बट इट्स अ गुड आंसर दैट दे रियली रियली केयर्ड अबाउट यू। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।